हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वी टीचिंग। तो आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम सबसे पहले बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल क्या होता है। तो सबसे पहले मोल इज़ जस्ट अ नंबर। मोल जस्ट एक नंबर है हमारे पास जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर डिनोटेड बाय Na। सो मोल इज़ नथिंग बट जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। जस्ट लाइक हमारे पास एक डज़न होता है। जैसे हमको पता है कि एक डज़न का मतलब क्या होता है। डज़न स्टैंड्स फॉर 12। डज़न का मतलब होता है हमारे पास 12। ऐसे ही हमारे पास मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हमें कोई बोलता है 1 डज़न बनाना, तो 1 डज़न बनाना स्टैंड्स फॉर 12 बनानाज। अगर हमें कोई बोलता है 1 डज़न टॉफ़ीज़, तो इट स्टैंड्स फॉर 12 टॉफ़ीज़। तो जिस तरीके से डज़न रिप्रेजेंट 12, सिमिलरली जो हमारे पास मोल होता है, अगर हमें कोई बोलता है 1 मोल ऑफ बनाना, तो 1 मोल ऑफ बनाना का मतलब हमारे पास कितने बनानाज हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज हुए हमारे पास। अगर हमें कोई बोलता है हमारे पास 1 मोल ऑफ टॉफ़ीज़ है, सो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 टॉफ़ीज़ है। तो बेसिकली मोल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ क्वांटिटी। एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो सिमिलरली अगर हम लोग मोल को डिफ़ाइन करना चाहें कि मोल का मतलब क्या होता है, मोल इज़ इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और collection of entities present in an element, that is number of particles present in carbon atom taken as 12। तो बेसिकली अगर हम इस पूरी डेफिनेशन का एक सिंपल सा मीनिंग निकालना चाहें, तो ये पूरी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल हमारे पास किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ही यही है कि मोल का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि आगे चल जब जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कार्बन एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? सेम। ये हम लोग आगे सीखेंगे। नेक्स्ट, तो बेसिकली जो मोल होता है, मोल टर्म बेसिकली हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारी केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास टर्म्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल एटम। तो 1 मोल एटम का मतलब हुआ हमारे पास कितने एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमें कोई बोलता है हमारे पास 1 मोल आयन है, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल आयन का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स।
तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मोल इज़ नथिंग बट जस्ट अ नंबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 मोल प्रोटोन, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटोन्स है। 1 मोल न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स है। तो मोल इज जस्ट अ नंबर, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Na नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। तो बेसिकली हमें अपने फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जिनके ऊपर हमारे को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई मेंस और एडवांस में। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए इनके बारे में। हमें इनका मास पता होना चाहिए कि मास कितना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, और हमें इनका चार्ज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की बात करें तो इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻27 kgs। न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kgs। चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम। प्रोटॉन के ऊपर बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज़ 0, ये सबको पता है। तो यहीं से अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होती है हमारे पास, दैट इज़ कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो सेमी सिंपल, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम comes out to be 96500 coulombs. So this value is also known as Faraday. This value is also known as Faraday. 1 Faraday is equals to 96500 coulombs. तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 Faraday। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 Faraday चार्ज होता है। तो सिमिलरली अगर आप लोगों से कोई ये पूछे व्हाट इज़ द चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर 1 मोल पे 1 Faraday है तो 2 मोल पे कितना चार्ज हुआ, 2 Faraday। 3 मोल पे कितना चार्ज होगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 3 Faraday। 4 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 4 Faraday। सिमिलरली 0.5 मोल पर कितना होगा,
0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 0.5 फारेडे। इस तरीके से हम किसी भी मोल पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे हम बहुत बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द चार्ज इन फारेडे ऑन द फॉलोइंग। आप लोगों को यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है इन फारेडे ऑन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए Na प्लस बनेगा कैसे। Na प्लस कैसे बनेगा, जब एक सोडियम एटम, देखो सोडियम एटम है, सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तब बनता है सोडियम आयन। सो Na इज एटम, Na प्लस इज आयन। तो सबसे पहले आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए एटम क्या होते हैं और आयन्स क्या होते हैं। आयन्स तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ किए जाते हैं। तो Na इज एटम और Na प्लस इज आयन। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि Na प्लस कैसे बन रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। एक Na प्लस बन रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए लिख सकते हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 1 Na प्लस इज फॉर्म्ड, 1 Na प्लस इज फॉर्म्ड when 1 इलेक्ट्रॉन इज लूज्ड। अगर एक Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बनता है तो 1 मोल Na प्लस कब बनेगा, जब एक Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बन रहा है। तो 1 मोल Na प्लस कब बनेगा, when 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज लूज। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है कि एक Na प्लस के 1 मोल ऑफ Na प्लस पे कितना चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, तो Na के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस, तो यूनिट चार्ज है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये बनेगा कब, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1 फाराडे। तो आंसर इज 1 फाराडे इज ऑल्सो 96500 कूलम्ब्स। सिंपल। सेकेंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Mg+2 बनेगा कैसे। तो जब Mg एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब Mg एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg+2 बन जाएगा। इसका मतलब 1 Mg+2 इज फॉर्म्ड। एक Mg+2 कब बनेगा, एक Mg+2 बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, when 2 इलेक्ट्रॉन इज लूज्ड। तो 1 मोल बनाना है हमें, कितना बनाना है, 0.2 मोल। तो पहले 1 मोल का देख लेते हैं कि 1 मोल Mg+2 कब बनेगा। 1 मोल Mg+2 इज फॉर्म्ड, 1 मोल Mg+2 इज फॉर्म्ड जब एक Mg+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बन रहा है। तो 1 मोल Mg+ कब बनेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज लूज्ड। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है। चार्ज कितना होगा, एक Mg के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 फाराडे होगा, लेकिन मेरे पास कितना मोल है, 0.2। क्लियर है। 1 मोल, तो 0.2 मोल कब बनेगा, 0.2 मोल Mg+2 कब बनेगा, when 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन इज लूज्ड।
तो चार्ज कितना है 2, 0.2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा 0.2 फाराडे, तो दिस इज 0.4 फाराडे। ये आंसर है हमारे पास। एक और हम ट्राई कर सकते हैं, 1.5 मोल ऑफ Al+3। तो यहाँ पर भी सिंपल है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं हम। चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज है 3 मल्टीप्लाई बाय 1.45 मोल, 1 मोल पर 1 फाराडे होता है, 1.5 मोल पर कितना होगा 1.5 फाराडे, कम्स आउट टू बी 4.5 फाराडे। एक और ट्राई कर सकते हैं हम, 0.3 मोल ऑफ SO4-2, इस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हमें पता है इसके ऊपर कितना चार्ज है 2, 1 मोल पे 1 फाराडे होता है, 0.3 मोल पे कितना होगा 0.3 फाराडे, कम्स आउट टू बी 0.6 फाराडे। तो सिंपल, जितना चार्ज होता है एक स्पीशी के ऊपर कितना चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। सिमिलरली एक स्पीशी पे +2 है, 0.2 पे कितना होगा 0.2 फाराडे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल चार्ज पता लग जाएगा। एक स्पीशी पे कितना है 3, 1.5 मोल पर कितना होगा 1.5 फाराडे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्पीशी पर है 2, 0.3 मोल पे कितना होगा 0.3 फाराडे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो इसी टाइप को अगर हम आगे एक्सटेंड करना चाहें तो हमारे पास एक और टाइप है क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द मास ऑन कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, हमें पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो हमसे कितना पूछा गया है मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मोल का मतलब एक नंबर है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करोगे इसके लिए, जस्ट मल्टीप्लाई इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 kg। So this comes out to be 54.6 into 10⁻⁻8 kg. This is the value. This is the answer. ये भी आप लर्न कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, उसका मास कितना है 54.6 इंटू 10⁻⁸ किलोग्राम। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे जेई में आ रखा है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh 1 kg. Question is how many moles of electron will weigh 1 kg. तो सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg, ये मास कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये। तो हमसे पूछा गया कि अगर इतने केजी में इतना इलेक्ट्रॉन है, हमसे पूछा गया 1 केजी में कितना होगा। तो 1 केजी में कितना होगा, जस्ट डिवाइड कर दो, तो 154.6 इंटू 10⁻⁸ मोल इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आंसर।
ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन विल weigh 200 ग्राम। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन विल weigh 200 ग्राम। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको सेल्फ, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि क्या आंसर होगा, और उसके बाद चेक करो। तो हम लोगों को पता है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज द weight of only one proton. Basically this much weight contain only one proton, बट क्वेश्चन हमारा मोल्स में है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 मोल प्रोटोन का वेट कितना होता है। बेटा अगर 1 प्रोटोन वेट दिस मच, तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 प्रोटोन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मास ऑफ 1 मोल प्रोटोन कितना होगा? तो बेसिकली वी नो मोल इज जस्ट अ नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। सो दिस मच मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन। मतलब दिस मच kg विल कंटेन दिस मच प्रोटोन। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg will contain 1 मोल प्रोटोन। तो बेसिकली हमसे कितने पूछा गया? 200 ग्राम में। तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई विद 10⁻³ इट कन्वर्ट्स इनटू ग्राम। So 1 gram will contain how many moles of proton divided by this much quantity, that is 6.022 into 10⁻23 into 1.67 into 10⁻⁻27 into 10⁻³ mole proton. So we have to calculate in 200. तो 200 ग्राम के लिए जस्ट 200 ग्राम will contain, just multiply 200 divided by 6.022 into 10⁻23 into 1.67 into 10⁻⁻27 into 10⁻3. So basically comes out to be around 200 mole.